નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કાવ્ય 1ના સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે આ કાવ્યનો ભાવાર્થ અને શબ્દાર્થ જોઈ ગયા હતા. તો આપણે આજે આ વિડીયોમાં આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું. चलो हम शुरू करते हैं. अभ्यास का प्रश्न 1 है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए. आपको साथ में समूहगान करना है पहले प्रश्न में. आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. मौखिक उत्तर देने हैं. प्रश्न 1 है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे. तो यहाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप अपने विचार से यहाँ जवाब लिखना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम इसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे. आगे प्रश्न 2 है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी. तो उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है. आगे प्रश्न 3 है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे. तो बेटी की तरह ही हम कविता में देखा है बेटी कि आप आत्मनिर्भर बनेगी, तो उसी तरह आप आत्मनिर्भर सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे. तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा. मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा. धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा. मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा. लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा. बेरोजगारों को कहीं न कहीं काम दिलवाऊंगा और इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. तो मैं अपने यहाँ विचार से लिखा है, आप अपने विचार से जो कर सकते हो वो यहाँ लिखना है. आगे प्रश्न 4 है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों. आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो यहाँ लिखना है और क्यों. तो आप अपने विचार से यहाँ जवाब लिख सकते हो. तो मैं यहाँ उदाहरण देकर लिखती हूँ कि बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाएं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते. बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है. समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता. वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं. तो मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर भी जी सके. तो इस तरह मैंने यहाँ अपने विचार रखे, आप अपने हिसाब से यहाँ जवाब लिख सकते हो. आगे प्रश्न 5 है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो. तो यहाँ भी आप अपने विचार से जवाब लिखना है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो. तो यहाँ लिखा है मैंने कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा. जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ. मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ. चलो आगे प्रश्न 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए. यहाँ बॉक्स में दिए गए शब्द हैं जो उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढना है और उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखना है. तो यहाँ पहला है मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट. तो यहाँ अर्थ है मिसाल यानी उदाहरण. आगे गर्व यानी अहंकार, अंबर यानी आकाश, आगे शान यानी प्रतिष्ठा और कष्ट यानी मुसीबत. तो यहाँ आपको इसका अर्थ इस
फूल की पत्तियों में लिखना है। आगे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण है दिया गया है, तो उसके अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। उदाहरण है शब्द चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। तो इस शब्दों को उचित क्रम में गोटकर हम वाक्य बनाएंगे। घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो इसी तरह हम बनाएंगे, नीचे शब्दों दिया गए हैं तो उसके वाक्य। पहला नंबर है पेड़, भारत का, की, है, मुल्क, नीम, धरती। तो उसका वाक्य बनाएंगे, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। आगे नंबर 2, नीम है दातुन, श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो हम बनाएंगे वाक्य, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। नंबर 3 है दिया जलाकर, दिया रख में आंगन। तो हम वाक्य बनाएंगे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चलो आगे नंबर 4, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो उसका वाक्य बनाएंगे, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। 5वां है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो वाक्य बनाएंगे, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो यहाँ अभ्यास समाप्त होता है और स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उत्तर, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। प्रश्न 2 है, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? उत्तर, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। प्रश्न 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। प्रश्न 4 है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। तो वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां है, उसका भावार्थ लिखना यानी अर्थ लिखना है। पहला है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तो भावार्थ हम यहाँ लिखेंगे, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। आगे नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। आगे तो इसका भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। आगे प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द का प्रयोग करना है। उदाहरण है सफल तो असफल। फिर वाक्य प्रयोग बनाया हुआ है कि नंबर 1, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए।
नंबर 2, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो पहला वाक्य बना है सफल का और दूसरा है असफल का। तो उसी तरह यहाँ शब्दार्थ है, शब्द है आकाश। तो यहाँ आकाश का विरोधार्थी शब्द है धरती। तो फिर वाक्य प्रयोग करेंगे, पहला आकाश और फिर धरती का। नंबर 1, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। तो उसका विलोम है धरती। तो दूसरा वाक्य बनाएंगे, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। अब दूसरा है उजियारा। उजियारा यानी अंधियारा। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, नंबर 1, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। तो अंधियारा का बनाएंगे, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। आगे इधर तो उधर। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, आप इधर बैठिए। दूसरा बनाएंगे, वे उधर बैठेंगे। आगे भलाई बुराई। तो हम भलाई का वाक्य बनाएंगे, संत सबके साथ भलाई करते हैं और बुराई का, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। 5वां है पाना खोना। वाक्य प्रयोग करेंगे, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। तो खोना का बनाएंगे, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। आगे प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है घोड़ा घोड़े। वाक्य प्रयोग, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ शब्द है मैं तो हम। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ और हम का वाक्य प्रयोग करेंगे, हम पढ़ रहे हैं। फिर है बच्चे बच्चे बच्चा। तो वाक्य प्रयोग, बच्चे खेल रहे हैं और दूसरा बच्चा खेल रहा है। आगे का तीसरा है खिलौना। खिलौना खिलौने। तो वाक्य प्रयोग, खिलौना सुंदर है। दूसरा है खिलौने सुंदर है। चौथा है खेत। खेत तो खेत होगा। तो वाक्य प्रयोग, खेत हरा भरा है। और आगे का वाक्य बनाएंगे, खेत हरे भरे हैं। तो यहाँ वचन परिवर्तन में खेत और उसका खेत दोनों ही ऐसे ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन में। अब आगे भाषा सज्जता। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। नंबर 1, केसा सासी बालिका थी। दूसरा, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। आगे तीसरा है, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथा, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। 5वां, वह आदमी जा रहा था। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है, सासी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पढ़ना है, नंबर 1, हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। ईमानदार के नीचे अंडरलाइन है। दूसरा, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो लंबा। तीसरा, कौवे का रंग काला होता है। तो काला। चौथा, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। तो यहाँ मुलायम। 5वां, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। स्वस्थ। 6ठा, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय। 7वां, पानी गंधहीन होता है। तो यहाँ गंधहीन। 8वां, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो पूर्व। तो उपयुक्त वाक्य में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों का रेखांकित किया गया है। तो वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं हम। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांट कर बॉक्स में लिखिए। तो पहला है
वरदराज चतुर बालक था, तो गुणवाचक विशेषण छांटना है, तो यहाँ चतुर। दूसरा है फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो पीले। तीसरा है मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो तीखा। आगे चौथा, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो पंजाबी। पांचवा है सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, तो सफेद। आगे इतना जानिए कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। पहला गुण दोष, तो ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। फिर आकार, आकार में गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। तो यह सब गुण का विशेषण कराते हैं। तीसरा है रंग रूप, तो सफेद, काला, पीला, सांवला, घोरा, मैला, चमकीला आदि। चौथा स्पर्श, तो स्पर्श से कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। पांचवा है दशा अवस्था, तो स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। छठा स्थान, देश, काल, तो ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। सातवां स्वाद, गंध, तो मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़ुआ, फीका, तीखा आदि। और आठवां दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। अ में लिखा है या निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, पढ़ना है। नंबर 1, प्रयोग, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा है आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीसरा है गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। चौथा है सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। पांचवा है हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो उपयुक्त वाक्य में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों का रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराता है। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि जिस शब्द में निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे ब, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। नंबर 1, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नंबर 2, कुछ लोग ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया। नंबर 3, ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो उपयुक्त वाक्य में कई, कुछ, ज्यादा आदि शब्दों का रेखांकित किया गया है। तो यह शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। यहाँ कहीं दिया कितने लोग थे वो मालूम नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ, कई, ज्यादा, बराबर। तो यह अनिश्चित विशेषण कहते हैं। आगे इतना जानिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं। नंबर 1, पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000 आदि। नंबर 2, अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। तीसरा है क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। क्रम में हम क्रमवाचक किससे बोला जाता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्रम में आता है उसे क्रमवाचक बोला जाता है। चौथा आवृत्तिवाचक यानी दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। पांचवा समूहवाचक यानी दोनों, तीनों, चारों आदि। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में आएगा 50, ढाई, चौगुना, चौथा, चारों। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कई, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज्यादा। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहले निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे। तो 50 का, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। दूसरा ढाई, मेरे पास 2.5 रुपये हैं। तीसरा चौगुना, 4 के चौगुने 16 होते हैं। चौथा लड़का नकल करते पकड़ा गया। पांचवा चारों,
तो यहाँ चारों ओर हवा आती है। अब अनिश्चितवाचक जो शब्द थे उसका हम विशेषण, उस विशेषण का हम वाक्य प्रयोग करते हैं। कई यानी आधी से कई पेड़ गिर पड़े। थोड़ा यानी उसने मरीज को थोड़ा दूध पिलाया। बहुत यानी सभा में बहुत लोग थे। कुछ तो माँ ने मुझे कुछ रुपये दिए। ज़्यादा मेरे बाग में तुम्हारे बाग से ज़्यादा पेड़ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। आगे का वीडियो हम नए वीडियो में देखेंगे, आगे का पाठ। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।